इस समय पहुंची है देश और दुनिया भर में मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग में। बीते कुछ दिन पहले जो आतंकी घटना पहलगाम के बैसरन में हुई, उसका असर साफ तौर पर अब जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर देखा जा सकता है। गुलमर्ग, जहां पर देश और दुनिया भर से पर्यटक आते थे, और इस गुलमर्ग में भी कहीं ना कहीं अब सन्नाटा छाया हुआ है। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि जो आतंकी घटना बैसरन में हुई, उसका बदला भारत सरकार और उन दरिंदों को भी शांति में भंग डालने की कोशिश की। फिलहाल ये शॉपकीपर्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है, लेकिन पर्यटक जो है फिलहाल कहीं नहीं है, क्योंकि डर और खौफ का माहौल जो बनाया गया वो साफ तौर पर अब गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में दिख रहा है। हालांकि टूरिस्ट नंबर जो है काफ़ी कम है, एक एक करके टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दौर में ही जिस तरह से माहौल साजगार था और यहाँ पर पर्यटन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते यहाँ पर स्थानीय लोग भी जो है रोज़गार कमाते थे। लेकिन जो आतंकी घटना घटी, उसका असर जो है अब गुलमर्ग में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि गुलमर्ग की ये हसीन वादियाँ जो है आज से कुछ दिन पहले पर्यटनों से भरी होती थी और यहाँ पर पर्यटक जो है काफ़ी तादाद में आते थे, लेकिन अब जो है असर खास तौर पर इन पर्यटक स्थलों पर देखा जा सकता है। आप मुझे अपना नाम बताएं और क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? जी मैं जैकेट बेचता हूँ सर। जैकेट बेचते हैं। मुझे बताएं, ये जो हमला हुआ कितना असर पड़ा आपके कारोबार पर भी इससे? हद से भी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, पूछो मत। तो अभी कैसी सिचुएशन है, अभी कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? काम तो कम ही है, तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल चल रहा है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है। देखिए, ये हाल है यहाँ पर मार्केट्स का। हालांकि जो लगातार जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आक्रोश जता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना इंसानियत का कत्ल है। और फिलहाल साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पर लोगों को भी कहीं ना कहीं गुस्सा है। जो गुस्सा पूरे देश में है, वही गुस्सा गुलमर्ग के स्थानीय लोग भी जो है जाहिर कर रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम तौफीक अहमद है। तौफीक साहब, क्या काम जी, करते हैं? दुकान चला रहे हैं, किराना शॉप। कौन सी दुकान है आपकी? हमारी जनरल स्टोर है सर। अच्छा, जनरल जी स्टोर। बिजली। तौफीक साहब, ये जो आतंकी घटना घटी है जी सर। गुलमर्ग, जहाँ पर टूरिस्टों का भंडार होता था, बिल्कुल सर। हजारों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट होते थे, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ है, तो क्या कहना सर चाहेंगे? पहले तो ये बताना चाहेंगे, जो भी हुआ इस बात का दुख तो पूरे कश्मीर में है। बिल्कुल, जताया भी है और जता रहे हैं, आगे भी जताते रहें, क्योंकि ये बड़ा जख्म है। एक तो हमारे जो मेहमान, हमारे टूरिस्ट, ये एक तो बैकबोन है कश्मीर का टूरिज़्म। तो इसके साथ जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। आम इंसान अभी सफ़र कर रहे हैं, कश्मीरी ऑलमोस्ट जो बिजनेसमैन हो, जो भी आम लेबर वगैरह सब अभी ये सफ़र कर रहे हैं। तो इस बात का तो दुख है बहुत। इस बात का बहुत दुख है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इंसानियत का कत्ल हुआ, जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ, इस बात को कौन बोलेगा कि ये सही हुआ? बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। जिनके साथ बेगुनाह हुआ, और खासकर कश्मीरियों का जो वो बड़े नुकसान हुए। एक तो जिन्होंने जान गंवाई वो भी नुकसान है, और हमारे कश्मीरियों का जो बिजनेस वगैरह जो ठप हुआ है वो भी बहुत बड़ा नुकसान कई सारे ऐसे लोग भी होंगे आप में से जिन्होंने कर्जा उठाकर जो है अपनी दुकान चलाई होगी, उनका क्या हाल है। है? लोन पे गाड़ियाँ लिए हैं, लोन पे दुकानें चला रहे हैं। जो भी कर्जा है अब उसका जो हाल है तो बहुत बुरा है बिजनेस का। क्या एक्सपेक्टेशन थी जब सीजन शुरू हुआ? आप क्या? अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ये हुआ तो सबको पता है क्या हुआ। कभी सोचा था आपको इतना सन्नाटा गुलमर्ग में हो सकता है? ये तो नहीं सोचा था। खासकर गुलमर्ग जो डेस्टिनेशन है बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है। फेमस है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। देखिए, यहाँ पर पर्यटन पर भी असर पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है शुरुआती दौर था और हमने देखा जब ट्यूलिप गार्डन ओपन हुआ तो वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए। 8-8.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्टों ने जो है ट्यूलिप गार्डन का विजिट कुछ ही दिनों में किया, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ है। टूरिस्ट नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के अभिनेता जो है एक एक करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें घाटी वापस लौटना ज़रूरी है, क्योंकि उन दुश्मनों के लिए भी ये कड़ा संदेश जाएगा। जिन दुश्मनों ने यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार पर हाथ डालने की कोशिश की। यहाँ से आपको दिखाएंगे ये खाली कुर्सियाँ और कुछ
नंबर कम है टूरिस्टों का, लेकिन हम बात करना चाहेंगे। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आप? मैं सरवत हूँ, मेरा नाम सरवत है और मैं मुंबई से हूँ। सरवत जी, मुझे बताए कैसा लग रहा है गुलमर्ग आके? पहली बार आए हैं क्या? नहीं, ये मेरा 8 टाइम है। अच्छा। हम हर साल आते हैं। हर लास्ट ईयर बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। इस टाइम काफ़ी कम है, बहुत कम तादाद में टूरिस्ट आए। आपने सुना क्या हुआ जिसकी वजह से ये टूरिस्ट नंबर जो है कम है? जी जी, ये बस एक हादसा था जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। किसी भी टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी। पर क्या कर सकते हैं, हो गया यह हादसा। बस इंडियन आर्मी की हर जगह पे गाड़ी है और हम बहुत सेफ्टी से हम लोग यहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं है, पर हो गया एक हादसा लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से, या बेहतर जाने किस वजह से। पर कश्मीर इज़ वेरी सेफ प्लेस। हम हर साल यही आते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और आना चाहिए, सबको आना चाहिए यहाँ पे। सबको आना चाहिए, बिल्कुल यही मैसेज जो है पूरे देश भर से जो आ रही है। जो भी पर्यटक यहाँ पर घाटी का रुख कर रहा है वो यही मैसेज दे रहा है कि घाटी का रुख जो है हमेशा करना चाहिए। और उन दहशतगर्दों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके साथ फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो निपट रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक स्थल हमारे भरे हुए होते थे वहां पर आज शांति है। जो होटल्स बुक होते थे, उन होटल्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी छुट्टी हो गई, यानी उनके रोजगार पर असर हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि शांति का माहौल पूरे गुलमर्ग में छाया हुआ है। यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा चारों ओर है, क्योंकि जो 22 अप्रैल को घटना घटी है पहलगाम के बैसरन में, उसका असर जो है अब गुलमर्ग में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये गुलमर्ग वही गुलमर्ग है जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है आज से पहले आए थे। और बीते साल लाखों की संख्या में टूरिस्टों ने गुलमर्ग घाटी का रुख किया। और आज गुलमर्ग जो है वीरानी की तस्वीरें जो है बयां कर रहा है, जो कि आपको फिरोज दिखाएंगे। ये जो मीडोज आप देख रहे हैं, यहाँ पर टूरिस्ट होते थे, लेकिन आज आपको एक भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा। हालांकि टूरिस्ट नंबर श्रीनगर में आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ने लगा है। यहाँ पर कुछ और स्थानीय लोग हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे, जो आग जला के बैठे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताएं, क्या बेचते हैं आप? क्या क्या बेचते हैं आप? उर्दू करें। अच्छा, देखिए यहाँ पर हाल ये है कि आग जला के रखी हुई है, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कस्टमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक ही आते थे। दुकान जो है वो खाली है, हालांकि पूरा सामान लगा हुआ है, फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसी तरह का हाल जो है अब होटल्स में भी है। होटल्स में कमरे जो है वो खाली है टूरिस्टों से, क्योंकि टूरिस्ट जो है वहाँ पर नहीं है। यही वजह है यहाँ पर जो भी अभिनेता आ रहा है उसकी तरफ से पॉजिटिव मैसेज दी जाती है कि आप घाटी का रुख करें, क्योंकि घाटी के रुख करने से ही उन दुश्मनों को जो है कड़ा जवाब मिलेगा।